अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि बच्चों आप सब लोग खैर आफियत से होगे और खूब मेहनत से दिल लगा करके हमेशा की तरह पढ़ रहे होगे, है ना। और पढ़ते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ये हमारी नेक तमन्नाएं आपके लिए है। बहरहाल आज हम लोग पढ़ेंगे मजमून जो रिया है, सर सैयद साहब का लिखा हुआ जो मजमून है, बहुत अहम मजमून है। ज़रा उनका खुलासा हम लोग देखेंगे चंद सतूर में, उसके बाद फिर उनके ताल्लुक़ से जो ऑब्जेक्टिव जो मारूदी सवालात हो सकते हैं उनको देखेंगे। तो मजमून रिया क्या है भाई? ये दूसरा मजमून है रिया। रिया का मतलब समझ ही गए होंगे, दिखावा, वो वाला रिया नहीं, REYA रिया नहीं। तो ज़ेर निसाब मजमून रिया सर सैयद अहमद साहब की तख्लीक है। इस मजमून में नहीं उसकी लिखावट है, नहीं उसकी तख्लीक का मतलब ये हुआ उनकी पैदावार है, यानी उनका लिखा हुआ है। इस मजमून में असल रियाकारी को वजाहत के साथ समझाया गया है। आम तौर पर रियाकारी का मतलब दिखावा होता है, यानी बातिन ज़ाहिर के ख़िलाफ़ हो या फिर ज़ाहिर बातिन के ख़िलाफ़ हो। लेकिन रिया सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं होता, यानी सिर्फ यही समझना कि ज़ाहिर बातिन के ख़िलाफ़ हो, बातिन ज़ाहिर के ख़िलाफ़ हो, सिर्फ यहीं तक के रिया का मफ़हूम नहीं समझा जाएगा, बल्कि इसके अलावा भी रिया के बहुत सारे मफ़ाहीम हैं जो सर सैयद साहब ने इस मजमून में आपको बताया है। जी, बसा औक़ात ये होता है कि इंसान गलत फहमी की वजह से ऐसे ऐसे इक़दामात करता है जिसके करने पर ख़ुद उसे पता नहीं चलता कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। रिया उसी ज़हनी पेचीदगी और तनाव का नाम है ना। किसका नाम है? उसी ज़हनी पेचीदगी और तनाव का नाम है। कभी दोस्त गलत तारीफ़ें करके और कभी तो दुश्मन खूबियों को ऐब बनाकर इंसान को ज़हनी कशमकश में मुब्तला कर देता है। एक असमंजस की कैफियत होती है कि वो क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। यही वजह है कि किसी भी अमल में रिया के दाखिल होने की वजह से उसका सारा अमल बेमकसद हो जाता है, यानी वो किसी काम का नहीं होता और उसके नज़दीक नेक व बद का मसला नहीं होता। यानी इंसान किसी अमल को कर रहा है, उसके करने के ताल्लुक से दोस्त तो बहुत तारीफ करते हैं, दुश्मन उसको ऐब बना करके बयान करते हैं। अब वो सीधा साधा इंसान जो उतना वाकिफ नहीं होता उस अमल से, वो इस तरीके से कह लीजिए कि कशमकश का शिकार हो जाता है कि वो सही तौर पर फैसला नहीं ले पाता। तो वही बात कही गई है इसमें। खुलासा यह है कि इस मजमून में एक नफ्सियाती कशमकश को बयान किया गया है और सर सैयद ने कुछ ऐसी भी तजावीज़ पेश की हैं जिन पर अमल करके दोस्त दुश्मन में तमीज़ करके हम रियाकारी से बच सकते हैं। मतलब इस सबक में आप पढ़ेंगे और जो लोग हैं वो क्लास में पढ़े होंगे, उसको उनके असातिज़ा कराम ने ये बात पढ़ाई होगी कि रियाकारी की कितनी तारीफ़ें की जा सकती है और इनका कितना वसी मफ़हूम है और किस किस तरीक़े से रियाकारी से हम बचते हैं और रियाकारी किन किन चीज़ों पर नाफिज होती है और किन चीज़ों से करने और किन चीज़ों के नहीं करने से इंसान किस तरीके से ज़िंदगी में बच सकता है। ये सारी बातें तफसील के साथ आपके असातिज़ा कराम ने आपको क्लास में बताई होगी। जी, सवाल यह है कि सर सैयद की तारीख़ विलादत क्या है? मारूदी सवालात जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा देखिएगा। सर सैयद की तारीख़ विलादत क्या है, कब वो पैदा हुए? तो हम सब जानते हैं कि 1817 ईस्वी में वो पैदा हुए। सवाल नंबर 2 है कि सर सैयद की विलादत कहाँ हुई, यानी कहाँ पैदा हुए साहब? वो दिल्ली में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में पैदा हुए थे। सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था? इद्दतुन्निसा बेगम, अजीजुन्निसा, रुकैया बेगम, आमिना बेगम। तो नाम उनका अजीजुन्निसा बेगम था। अच्छा बताइएगा कमेंट में लिख करके इज्जतुन्निसा बेगम किनकी अहलिया का नाम था, लेकिन है किसी एक बड़े अदीब के अहलिया के नाम। सर सैयद की तरबियत किसकी निगरानी में हुई, यानी उनकी किनकी देख रेख में उनकी परवरिश और पर्दाख्त हुई? तो जाहिर सी बात है उनकी वालिदा की निगरानी में हुई और हाफिजा थी वो, याद रखिएगा, हाफिजा कुरान थी वो। सर सैयद के वालिद का क्या नाम था? जी, मीर मुत्तकी साहब था। बड़ा इल्मी घराना था मीर मुत्तकी साहब। जी, सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम की? 1862 में कायम की। और कहाँ कायम की ये बताइएगा, गाजीपुर तो नहीं है। सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया था? जी, जब इंग्लिस्तान के सफ़र से वापस आया तो तहजीबुल अखलाक का रिसाला उसने जारी किया था। सवाल नंबर 9 देखिएगा, सर सैयद कहाँ मदफून है, यानी कहाँ, नहीं, सवाल नंबर 8 देखिएगा, सर सैयद ने कौन सा इदारा कायम किया था? मैंने बताया कि साइंटिफिक सोसाइटी 1862 में गाजीपुर उन्होंने कायम किया था। सर सैयद कहाँ मदफून है? जी, दिल्ली में पैदा हुए थे लेकिन मदफून वो अलीगढ़ में है। कब है? अलीगढ़ में है। सर सैयद के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? हम सब जानते हैं कि सर सैयद के आबा व अजदाद अरब ममालिक से कहाँ आए थे? हिंदुस्तान आए थे। अच्छा एक बात याद रखिएगा,
کہ سر سید نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ان میں چند ایک کتاب جو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے، جیسے اسباب بغاوت ہند ہے، آثار و صنادید وغیرہ وغیرہ ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ علی گڑھ کالج کی جو بنیاد کس نے ڈالی تھی، تو سر سید نے ڈالی تھی، ظاہر سی بات ہے۔ اور سر سید نے انگلستان کا سفر کب کیا تھا؟ چونکہ انگلستان وہ گئے تھے تو 1869 میں ان کا سفر کیا تھا۔ اب آپ لوگ کمنٹ میں مجھے لکھ کر کے بتائیے گا سارے لوگ، سر سید نے کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟ وہ آپ نے جان لیا ہے، اور ترتیب وار ان کی کتابوں کے نام بھی لکھ دیجیے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ آج کا بہت ہی مختصر اور بہت ہی شارٹ ویڈیو میں لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک اور بات آپ سے گزارش کرنی تھی، وہ یہ کہ آپ لوگ ویڈیو کو دیکھیے، کمنٹ کیجیے اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجیے، اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگائیے، نیکی کر دریا میں ڈال، نہیں بلکہ نیکی کر اور اپنے نامہ اعمال میں جمع کر۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے جیسے اور چیزیں آپ اپنے دوستوں کو شیئر کرتے ہی ہیں، جیسے فنی چیزیں ہم شیئر کرتے ہیں ہنسانے کے لیے، ویسے ہی ان کو کار خیر سمجھ کر کے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر کے اپنے ان تمام دوستوں کو شیئر کریں جو قدردان لوگ ہیں، جو پڑھنے والے لوگ ہیں، ان بچوں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد جو ہے جو شارٹ آنسر ہیں، یعنی جو مختصر ترین سوالات کے جوابات ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے، اور ایگزام کی تیاری یہ نہیں کہ ایگزام کے ٹائم کریں گے، بلکہ ابھی سے کرتے چلیے، تاکہ آنے والے وقت میں آسانی کے ساتھ آپ اچھا سے اچھا نمبر، اچھا سے اچھا اسکور کر سکیں۔ ٹھیک ہے بھائی، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔